शरीर स्थान का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, सर्वभूत चिंता शारीर। उसमें अब हम आते हैं 22 नंबर जो श्लोक है, उसमें बताया गया हेडिंग क्या है उस श्लोक की, आत्मा के गुण बताते हैं इसमें। तो आत्मा के गुण सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान है, जो उन्मेष या निमेष है, बुद्धि मन जब संकल्प विचारणा स्मृति विज्ञान, ये सब क्या है, आत्मा के गुण बताए हैं। तो यहाँ पे 16 लिख लीजिए, आत्मा के गुण है ये 16, नहीं पूछा जाता नंबरिंग कितनी है, बट आप लिख लीजिए फिर भी। फिर आता है 23 नंबर श्लोक है, जो वहां पे बताया गया जो मन है हमारा वो सात्विक राजस और तामस होता है। तो सात्विक मन के गुण बताए हैं। जो ये सात्विक गुण वाली लाइन है, इसमें सबसे मिड में देखिए एक वर्ड है तितिक्षता, तितिक्षा वर्ड है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। तितिक्षा क्या होता है, जो सुख दुख के द्वंद्व हैं, सुख है दुख है इच्छा द्वेष, ये जो द्वंद्व होते हैं इनको जो सहन कर सकता है उसके लिए बोला। तो सात्विक वाला क्या होगा, ये क्या होगा, अक्रूरता वाला, अन्न वस्त्र आदि का सम्यक वितरण करेगा, सुख दुख के द्वंद्वों को सहन करेगा। तो तितिक्षता जो है वो सात्विक मन का लक्षण है, सात्विक मन का गुण है। नेक्स्ट आता है हमारा 24 नंबर श्लोक में, राजस के लिए क्या बोला, दुख बहुलता, दुखी रहते हैं। आटनशीलता को आपने हाईलाइट किया, यानी घूमना आदि का स्वभाव होता है इनका। फिर अधृति अहंकार, लास्ट इस लाइन में देखिए, लास्ट मानो हर्ष को हाईलाइट कर लीजिए। तो जो हमारा राजस मन है उसके आटनशीलता गुण को आपने हाईलाइट किया और हर्ष को आपने हाईलाइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी पेज पे 25 नंबर श्लोक, तामस जो है वो उसमें विषादित्व, विषाद बहुत करते हैं, नास्तिक हैं, अधर्मशीलता अकर्मशीलता, निद्रालु लास्ट वर्ड है। तो विषाद जो वर्ड है उसको आपने हाईलाइट किया। सात्विक मन में आपको याद रखना है तितिक्षा, राजस में अटनशीलता और हर्ष, तामस में विषाद को आपने याद रखना है। फिर आता है हमारा 26 नंबर जो श्लोक है, अभी यहाँ पे बताए गए जो हमारे महाभूत हैं उनके गुणों के बारे में। तो सबसे पहले अंतरिक्ष है, जो आकाश के गुण क्या बताए, शब्द शब्द इंद्रिय सर्व छिद्र समूह विवक्तता च को आपने हाईलाइट किया। सभी जो छिद्र समूह है, यानी जैसे श्रोत्र है या जहां पे खाली स्पेस है, वो सारी चीजें आंतरिक्ष वो बनती है। तो सर्व छिद्र समूह और विवक्तता, सभी चीजों को अलग करना बांटना, उनको अंतरिक्ष का गुण है। फिर वायव्य के लिए आगे लिखे स्पर्श स्पर्श इंद्रिय सर्व चेष्टा समूह को आपने हाईलाइट किया। वायु का क्या काम है, सर्व चेष्टा समूह। तो जितनी भी प्रकार की बॉडी में गतियां हो रही हैं वो होती हैं वायु की वजह से। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट लाइन में तेजस्तु, रूप रूप इंद्रिय वर्ण संतापो भ्राजिष्णुता को आपने हाईलाइट किया। जो तेजवान जो हमारी स्किन जो होती है भ्राजिष्णुता वो। और फिर लास्ट वर्ड है शौर्य, वो आपने हाईलाइट किया। तो तेजस में आपको याद रखना है भ्राजिष्णुता और शौर्यश्च। फिर थर्ड लाइन में आप्यस्तु में आपने हाईलाइट करना है सर्व द्रव्य समूह गुरुता, सर्व द्रव समूह जो लिक्विड है पार्ट वो आप्य जल से बना है, और गुरुता। फिर पृथ्वी के लिए लास्ट वर्ड देखिए, सर्व मूर्त समूह गुरुता च इति, सर्व मूर्त समूह और गुरुता को आपने हाईलाइट किया। तो गुरुता जो होती है वो पृथ्वी और जल दोनों का गुण बोला गया है। और इनमें जो इंपॉर्टेंट है, ये 26 नंबर जो श्लोक है उसमें आपको क्या याद रखना है, सर्व छिद्र समूह और विवक्तता है हमारा अंतरिक्ष का, सर्व चेष्टा समूह वायु का, भ्राजिष्णुता और शौर्य है तेज का, आप जो अजल है हमारा वो सर्व द्रव समूह है, और पृथ्वी सर्व मूर्त समूह। नेक्स्ट आता है हमारा 27 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है 27 नंबर श्लोक। ये पूछे ना पूछे आपसे जी कि सर्व छिद्र समूह द्रव समूह मूर्त वाला, 27 में से जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको आप पूरे को ही हाईलाइट कर सकते हैं। क्या लिखा है, तत्र सत्व बहुलम आकाशम रजो बहुलम वायु सत्व रजो बहुलो अग्नि सत्व तम बहुला आपा और तमो बहुला पृथ्वी। आप यहीं पे जो आगे जहां पे श्लोक लिखा है उसके आगे थोड़ा स्पेस बचा है ना, वहां पे ऊपर से नीचे लिखिए आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। हम इसी तरीके से अपने महाभूत पढ़ते हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। आकाश के आगे आप लिख लीजिए सत्व होता है, और वायु के आगे लिख लीजिए रज,
अग्नि के आगे लिखिए सत्व और रज, जल के आगे लिखिए सत्व तम, और पृथ्वी के आगे तम। तो एक साइड आपने लिखा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और दूसरी साइड आपने सत्व, रज, सत्वरज, सत्वतम और तम। इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले सबसे पहले नंबर पे आता है सत्व, दूसरे पे आता है रज, फिर ये दोनों इकट्ठे आते हैं यानी सत्व रज, फिर आता है सत्व तम और लास्ट में आता है तम। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 28 नंबर जो श्लोक है, उसकी सेकंड लाइन में देखिए, स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेशाम व्यक्त लक्षणम इष्यते, यानी जो ये बोलते हैं कि महाभूतों के जो ये गुण बता दिए, अपने जो महाभूत हैं मतलब महाभूतों के जो गुण हैं वे उसमें तो रहती हैं, दूसरे में भी होते हैं। मतलब सभी चीजें पंचभौतिक है आपको पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप किसी चीज को आकाशीय कब बोलोगे, जब उसमें बाकी महाभूत कम अमाउंट में लेकिन मेजर अमाउंट में आकाश है। तो क्या बोला गया है कि आकाश में अन्य चारों महाभूत का भी अनुप्रवेश होता है, लेकिन अपने अपने द्रव्य में वो ज्यादा लक्षणों वाले होते हैं, तो उस लक्षण को ज्यादा व्यक्त करते हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर अब देखिए आप यहाँ जो 29 नंबर जो श्लोक है, इसमें बताया अष्टो प्रकृति प्रोक्ता विकारा षोडश एवतु, यानी यहाँ पे 8 जो प्रकृति 16 विकार बताए। क्षेत्रज्ञ समासेन यानी आत्मा के बारे में बताया। स्वतंत्र परतंत्र यानी स्वतंत्र और परतंत्र, यानी स्वतंत्र मतलब आयुर्वेद अनुसार, और प्रतंत्र का मतलब सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग भी तो बता दिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या है, जो 25 तत्वात्मक पुरुष है वो एक से कहने का मतलब है कि वो बताया गया। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है शारीर स्थान का वो कंप्लीट होता है।